आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना चैनल जन तक और आज हमारी टीम 2022 विधानसभा चुनाव महाकवरेज के दौरान पहुंच चुकी है संत कबीर नगर के महान संत कबीर दास जी के परिनिर्वाण स्थली पर, जिसे हम लोग मगहर के नाम से जानते हैं, और जहां पर पीस पार्टी के युवा कार्यकर्ता संगठित होकर अपनी पार्टी के लिए नारे बुलंद कर रहे थे। वहां पर हमने रुककर और इन लोगों से चर्चा करके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी सोच क्या है, यह 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रखते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उबैदुल नबी। अच्छा, ये बताइए नबी साहब, आपको क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? 2022 में पीस पार्टी की सरकार बनेगी। जिधर भी पीस पार्टी रहेगी उसकी सरकार बनेगी। उसके अलावा और अगर पीस पार्टी को गठबंधन में नहीं लिया गया तो किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। हम लोग पूरा तन मन से लगे हैं और पूरा संगठन बहुत मजबूत हो चुका है और 2022 में हम लोग कम से कम 30-40 सीट लेके आएंगे। उसके बाद जो भी हमारे साथ आएगा हम उससे गठबंधन करके हम अपनी सरकार बनाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि डॉक्टर अयूब खान जी पहले से तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें किस साइड जाना है? क्यों नहीं तय तो उन्होंने किया है। जो सबको उन्होंने दावत दिया है कि जो हमारे साथ आना चाहे हम आने के लिए तैयार हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और MI के अवैसी साहब को खुद अपने ट्वीट से अब सारे लोगों से, उनके कार्यकर्ता से भी कहा है कि हम मुसलमानों का वोट बिखरने नहीं देंगे और आप हमारे साथ आके जिस तरह से चाहें उस तरह से हमसे आप मिल करके लड़िए ताकि मुसलमानों का वोट और दलित का, पिछड़ों का वोट बढ़ने ना पाए। हम लोग साथ में लड़ें। इन ओवैसी साहब के लिए तो कहा जाता है कि वह बीजेपी के बी टीम है, यानी वह जहां जाते हैं बीजेपी का नाम लेते हैं नुकसान करने का, लेकिन नुकसान करने के बजाय बीजेपी का फायदा कर देते हैं। इसको लेके आप लोग क्या सोचते हैं, बताइए। नहीं, ऐसे तो हम लोग तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो फैसला है, अगर वो बी टीम होते या और कुछ होता, अभी तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि हम लोगों ने दावत दिया है। हो सकता हो अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो दिल खोल के खुद आ जाएंगे। अगर कुछ होगा तो फिर बाद में देखा जाएगा हाँ क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। दावत दिया गया है, आ जाएंगे। हाँ, हम लोग तो किस पार्टी के लोग हैं, सारे लोगों ने कहा है कि आप आइए हमारे साथ मिल के लड़िए। इसके बाद अगर वो नहीं आएंगे फिर हम लोग बताएंगे कि हाँ उनके मन में क्या है वो खुद। अच्छा, एक चीज़ आप ये बताने का प्रयास कीजिए कि अगर 2022 विधानसभा चुनाव में कहीं से बीजेपी चूक जाए, उसका सीट का नंबर कहीं से कुछ कम आ जाए और पीस पार्टी को मौका मिले कि वह बीजेपी के साथ मिल के सरकार बना सकती है, तो क्या ऐसा संभव हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता कि बीजेपी के साथ जाया जाए। बीजेपी को अगर एक सीट की भी ज़रूरत रही, हमारे पास 5 सीटें भी रही, तो बीजेपी को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाए, सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी हमारी विरोधी पार्टियां हैं, जो हमारे सुख दुख में सांप्रदायिक पार्टियां हैं। अच्छा, जो सांप्रदायिक फैलाने का काम करती है। तो हमारी पार्टी शांति का प्रतीक है, पीस पार्टी हमारा नाम है जो शांति का प्रतीक है। तो हम जो शांति का प्रतीक होगा उसके साथ हम जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर 22 में ओवैसी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो पीस पार्टी को नुकसान पहुंचेगा ओवैसी के कारण? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा पिछले 2 रिजल्ट में इसका संगठन ही नहीं है। जिसका संगठन नहीं है तो उसका वोट कहाँ पे होगा। और अभी तो आने वाले समय में देखिएगा थोड़ा सा कि क्या होने वाला है। उनका तो एकदम वोट ही नहीं है, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ पे। 1-2 सीटों पे जो होगा वो व्यक्तिगत वोट होगा, जो प्रत्याशी का व्यक्तिगत वोट होगा, वहीं से कुछ फर्क पड़ सकता है 1-2%। बाकी कहीं उनका संगठन नहीं है और उनको तो ये खुद करना चाहिए कि हमारे नेतृत्व में, डॉक्टर अयूब साहब के नेतृत्व में आना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए और उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए ताकि उनकी भी पार्टी यहाँ पे खड़ी हो सके। अच्छा, अगर आपको मौका मिले सपा के साथ जाने का तो क्या रास्ता खुला हुआ है? जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा है, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, वो लोग आएँ और हमारी शर्तों पे, उनकी शर्तों पे नहीं हमारी शर्तों पे आए और गठबंधन करें। क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे बिना किसी की सरकार बनने वाली नहीं है, चाहे वो सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो। वर्तमान में पीस पार्टी के कितने विधायक हैं? वर्तमान में पीस पार्टी की कोई विधायक नहीं है। पीस पार्टी जब चुनाव लड़ी थी, ये इतिहास है कि पहली बार में ना ही सपा, ना बसपा, ना कांग्रेस, किसी के भी 4 विधायक नहीं होते। हमारी पार्टी के 4 विधायक हुए थे। आखिर क्या कारण रहा कि एक समय
तेजी से बढ़ती हुई पार्टी इस समय धरातल पर दिखनी कम हो गई है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आज की डेट में भी सत्ताधारी पार्टी से भी मजबूत हमारी पार्टी है। चाहे आप यहाँ संगठन देख लीजिए, इतना भीड़ किसी के पार्टी में किसी भी रैली में कोई नहीं जाता है आज भी पार्टी। लेकिन ये है कि जो सत्ताधारी होती हैं उनकी मजबूती होती है, वो मजबूत हैं, उनके पास सब कुछ है, उनके पास विधायक हैं, सांसद हैं। अब हमारे जो जिस दिन कोई विधायक एक विधायक हो जाएगा, इस चुनाव के बाद इंशाल्लाह देखिएगा हमारी सत्ता में भागीदारी होगी और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ेंगे। अच्छा, आप पीस पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेगी? पीस पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता को शांति का संदेश देना चाहती है कि आप लोग आपस में अमन चैन बनाए रहें, क्योंकि हम लोगों के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हैं। हमारा नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। 22 में उत्तर प्रदेश की जनता पीस पार्टी को क्यों चुने, ये बता दीजिए आखिरी संदेश। पीस पार्टी को सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि हिंदुस्तान का सबसे पढ़ा लिखा लीडर डॉक्टर अय्यूब साहब है और एक सर्जन हैं और पेशे से अब राजनीति में आए हुए हैं। तो ये तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि पीस पार्टी को क्यों चुनो। इतना काफ़ी है कि वो एक ईमानदार, एक पढ़ा लिखा और एक शानदार नेतृत्व करने वाला ईमानदार आदमी है। ये काफ़ी है पीस पार्टी के लिए। यह थे पीस पार्टी के कार्यकर्ता हमारे बीच और इनसे हमने आप सभी लोगों से इनकी जो मन में बातें थी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनको जो गुड़ सिखाया हुआ है कि कौन सी बातें लेके जनता के बीच में जाएंगे, वह सब हमने इन्हीं के शब्दों में आपके बीच में रखा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बने रहिए जनता के साथ। जिंदाबाद।